दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 2 जून और आज हम लाए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर ए 1 जून। 1 जून को प्रत्येक वर्ष दुग्ध दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2001 से। 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और 30 मई को गोवा राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? 2001 से। उद्देश्य क्या है इसका? लोगों के जीवन में दूध के मूल्य के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। इसकी थीम क्या है? डेयरी नेट जीरो। इसको आपको याद रखना है। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में। इसके महानिदेशक कौन है? क्यू डोंग्यू। और FAO की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? डेयरी से है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका आंसर सी गुजरात। गुजरात राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नई शिक्षा नीति कब लागू हुई? 2020 में। कितने वर्षों बाद लागू हुई? 34 वर्षों बाद लागू हुई। किस पैटर्न पर आधारित है? 5+3+3+4। गुजरात 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बैठक में कौन शामिल हुआ है? बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री शामिल हुए हैं। नई शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? 2020 में। कितने वर्षों बाद? 34 वर्षों बाद। किस पैटर्न पर आधारित है? 5+3+3+4 पैटर्न पर आधारित है। नई शिक्षा नीति किस समिति द्वारा लागू हुई थी? कस्तूरी रंगन समिति द्वारा लागू हुई थी। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट किसने जारी की है? शिक्षा मंत्रालय ने। ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? ओडिशा ने शुरू किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? निधि जिब्बर को। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? इसका आंसर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत लिया है। किसको हराकर जीता है? चंडीगढ़ को हराकर जीत लिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ होगा? राउरकेला और भुवनेश्वर में। इसको आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश ने 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत लिया। किसको हराकर जीता? उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को 2-0 से हराकर जीत लिया है। इसका आयोजन तमिलनाडु के कोविलपट्टी में हुआ है। उत्तर प्रदेश ने 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीती थी। हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? उड़ीसा ने जीता है। 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। 9वीं महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? लद्दाख ने
जीता है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? उड़ीसा में होगा। महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? जापान ने जीता है। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 किसने जीता है? नीदरलैंड ने। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल वार्ता कहाँ शुरू हुई है? इसका आंसर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल वार्ता शुरू हुई है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। किसकी मध्यस्थता में हुआ था? सिंधु जल समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज खान। नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल वार्ता 30 मई 2022 को शुरू हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को। किसकी मध्यस्थता में हुआ था? सिंधु जल समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में। और इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। 3 नदी रावी, ब्यास और सतलज पर भारत का अधिकार है, जबकि सिंधु, चेनाब और झेलम पर पाकिस्तान का अधिकार है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। कौन कौन से देश के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। शिमला समझौता कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में, भारत और चीन के बीच में। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति 2022 किसने जारी किया? इसका आंसर ए, NTPC। NTPC ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति 2022 जारी किया। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधुरीपुरी बुच। तेजस का निर्माण किसने किया है? HAL। NTPC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह। NTPC ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति 2022 जारी किया है। उद्देश्य क्या है? जैव विविधता के संरक्षण, बहाली और वृद्धि के लिए व्यापक नजरिए और मार्गदर्शन सिद्धांत स्थापित करने के लिए जारी किया गया है। NTPC 2018 में जैव विविधता नीति जारी करने वाला पहला उपक्रम भी था। NTPC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। 7 नवंबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना है? कोलकाता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है? इसका आंसर सी, फ्रंटियर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बना है। किस देश ने बनाया है? अमेरिका ने बनाया है। फुगाकू इससे पहले कौन था? फुगाकू जापान का। सुपर कंप्यूटर कौन था? फुगाकू। सिमोर्ग किस देश का सुपर कंप्यूटर है? ईरान का। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन बना? फ्रंटियर को किसने निर्मित किया है? अमेरिका ने निर्मित किया है। अमेरिका द्वारा निर्मित फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जापान के फुगाकू को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। इसको किसके लिए बनाया गया है? फ्रंटियर अमेरिका ऊर्जा विभाग के ओक रिज रीजनल लेबोरेटरी के लिए बनाया गया है। यह सुपर कंप्यूटर एक्सा स्केल स्पीड बैरियर को तोड़ने वाला दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर भी बन गया है। ईरान का सुपर कंप्यूटर कौन है? सिमोर्ग। विश्व के सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? सिमुर किरे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण कौन करता है? सीडैक कहाँ की कंपनी है? पुणे की कंपनी है। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? NIT तिरुचिरापल्ली। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में परम पोरुल सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है।
परम गंगा सुपर कंप्यूटर को किसने विकसित किया है? आईआईटी खड़गपुर ने। परम आनंद सुपर कंप्यूटर को कहां से कमीशन किया गया है? आईआईटी गांधीनगर से। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में सर्वाधिक प्रविष्टियों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर है? इसका आंसर ए, भारत। भारत फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में सर्वाधिक प्रविष्टियों की संख्या के मामले में शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? सिंगापुर। तीसरे पर कौन है? जापान। और चौथे पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इस सूची में सबसे कम उम्र की टोक्यो स्वर्ण पदक विजेता जापान की मोमोजी निशिया हैं। फोर्ब्स पत्रिका ने फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 का 7वां संस्करण जारी किया गया है। इस लिस्ट में सर्वाधिक प्रविष्टियों की संख्या के मामले में भारत शीर्ष पर है। कितनी प्रविष्टियां? 61 प्रविष्टियां हैं। दूसरे स्थान पर कौन है? सिंगापुर, जिसमें 34 प्रविष्टियां हैं। इस सूची में सबसे कम उम्र की सम्मान 14 वर्षीय जापानी ओलंपिक स्केटबोर्डिंग स्वर्ण पदक विजेता मोमोजी निशिया हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के बीच बॉर्डर कोऑर्डिनेट कॉन्फ्रेंस कहाँ शुरू हुआ? इसका आंसर डी, सिलहट बांग्लादेश। सिलहट बांग्लादेश में बीएसएफ और बीजीबी के बीच बॉर्डर कोऑर्डिनेट कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। और बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह। बांग्लादेश में बीएसएफ और बीजीबी के बीच बॉर्डर कोऑर्डिनेट कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस में आईजी बीएसएफ सुमित शरण के नेतृत्व में 5 सदस्यीय बीएसएफ प्रतिनिधिमंडल शामिल है। बीजीबी बांग्लादेश यानी बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है या कौन कर रहा है? ब्रिगेडियर जनरल तनवीर गनी। द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर अभ्यास किस देश के बीच हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? आईएनएस कोरा और आईएनएस सुमेधा भाग लिए हैं। संप्रति अभ्यास किस देश के बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। मिताली एक्सप्रेस किस देश के बीच चलती है? भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। नेवी कोऑर्डिनेट पेट्रोल का 4था संस्करण कहाँ हुआ है? बांग्लादेश में हुआ है। किस देश के बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच। इसमें भी आईएनएस कोरा और आईएनएस सुमेधा भाग लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है? इसका आंसर सी, गुजरात। गुजरात के कच्छ जिले में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है। ड्रोन ने 25 मिनट में 46 किलोमीटर की दूरी तय की। इसका उद्देश्य है जहां पर डाकिया नहीं जा पाते हैं, पोस्टमैन नहीं जा पाते हैं, वहां पर ड्रोन द्वारा डिलीवर किया जाएगा। गुजरात के कच्छ जिले में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है। इस ड्रोन को गुरुग्राम के स्टार्टअप टेइकल कंपनी ने बनाया है। ड्रोन ने 46 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे से भी कम समय में तय किया है। पहला ड्रोन महोत्सव कहाँ मनाया गया? प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आरोहण 4.2 की बैठक कहाँ हुई है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। किसके द्वारा हुआ है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और डाक विभाग द्वारा हुआ था। पहला ड्रोन स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में। ड्रोन से टिड्डी नियंत्रण करने वाला पहला देश कौन है? भारत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? इसका आंसर ए, वेस्ले बारबोसा। वेस्ले बारबोसा ने नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट 2022 जीत लिए हैं। ये हैं वेस्ले बारबोसा। अमेरिकन शतरंज ग्रैंड मास्टर वेस्ले बारबोसा ने नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट 2022 जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? नॉर्वे के फिनस पार्कन स्टे बेंजर में हुआ था। कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन को हराकर चौथा स्थान हासिल किया है। सनबे फॉरेनमेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट कौन जीता है? डी गुकेश।
भारत के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश। विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। मास्टरमाइंड किसकी पुस्तक है? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारत की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी कौन थी? एस विजयलक्ष्मी। चलिए कल का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयु ऐप को लॉन्च किया है? कर्नाटक राज्य ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 8वें संस्करण का विषय किसे चुना गया है? योग फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? अमेरिका। किसको पीछे छोड़कर? चीन को पीछे छोड़कर बना है। आरबीआई के सर्वेक्षण के अनुसार कितने रुपए का नोट सबसे पसंदीदा नोट बना है? 100 रुपए का नोट सबसे पसंदीदा बना है और 2000 का नोट सबसे कम पसंद किया जाता है। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? संजीत नार्वेकर को। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में किसे पाल्मे ड'ओर प्रदान किया गया है? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को WHO पुरस्कार दिया है? झारखंड को। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। मोनाको F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? सर्जिया परेज ने। किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अजय उमर को। आज का डेली स्टैटिक जीके का डोज। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता या सिविल समान संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। कौन सा वेद वेदत्रयी में शामिल नहीं है? अथर्ववेद। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। और पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। बौद्ध धर्म की चौथी संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन ग्राम में हुई थी। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आज के लिए बस इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। जो भी गलती हुई है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लें। जय हिंद, जय भारत।